तो सीधे इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इंसानी दिमाग हमेशा उस चीज से सबसे ज्यादा खौफ खाता है जो उसे दिखाई नहीं देती है ना? आज हम शैडोज ओवर द रनवे नाम की एक बेहद रहस्यमयी स्क्रिप्ट का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि कैसे सिर्फ 6 छोटे छोटे दृश्यों के अंदर तनाव, सस्पेंस और डर को इतनी बारीकी से पिरोया गया है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक मास्टर क्लास है कि बिना किसी शोर शराबे के एक बहुत ही सीमित जगह में डर का एक बेहद सघन माहौल कैसे बनाया जाता है। साया अब गायब था, केवल एक खाली रनवे रह गया था। कहानी के बिल्कुल अंत में आने वाली ये अकेली पंक्ति रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। ये तुरंत ध्यान खींच लेती है और एक बहुत ही अजीब रहस्यमयी टोन सेट कर देती है। इस गहरे और डरावने प्रभाव के पीछे की असल वजह क्या है, इसे समझने के लिए हम इस स्क्रिप्ट के तकनीकी पहलुओं को थोड़ा तोड़कर देखेंगे। ये रहस्यमयी खालीपन जो हवा में कई सवाल छोड़ जाता है, असल में एक बेहतरीन सस्पेंस की सच्ची निशानी है। कहानी का पहला अहम हिस्सा है शांत रात का वो माहौल। शुरुआत में एक बहुत ही भ्रामक शांति का जाल बुना गया है। एक अकेला प्लेन बड़े आराम से बादलों के बीच से गुजर रहा है, सब कुछ एकदम सामान्य। लेकिन फिर एक भयानक कंट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ शांत रात और अकेले प्लेन का वो सुकून है, और ठीक उसके विपरीत ठंडी भयावह स्थिति और तेज होती सांसें हैं। उड़ान की वो शांति अचानक से एक बेहद खौफनाक मोड़ ले लेती है। पहले सीन की खामोशी और दूसरे सीन की इस घबराहट के बीच का ये अचानक बदलाव ही दर्शकों को पूरी तरह से झकझोरने का काम करता है। अब आता है कहानी का अगला और सबसे अहम हिस्सा, डर का अचानक प्रवेश। साये का अचानक हवा में प्रकट होना उस पहले वाली शांति को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। लाइन कुछ ऐसी है, हवा में एक साया उभरा, ठंडा, भयावह। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी विजुअल जंप स्केयर का सहारा बिल्कुल नहीं लिया गया है। इसके बजाय ठंडा और भयावह जैसे एकदम सटीक शब्दों का इस्तेमाल करके एक ऐसा डर पैदा किया गया है जिसे सीधे अंदर तक महसूस किया जा सकता है। बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां ये एक साधारण सी उड़ान से पूरी तरह एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बन जाती है। खैर, समय के साथ तेजी से बदलती इन घटनाओं पर नजर डालना भी बहुत जरूरी है। देखिए, पहले मिनट में बिल्कुल शांत उड़ान है, दूसरे ही मिनट में साय का आना होता है, तीसरे में प्लेन अपना रास्ता बदलता है और चौथे मिनट तक एक वीरान जगह पर लैंडिंग हो जाती है। ये दिखाता है कि स्क्रिप्ट की गति कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। इतने कम समय के भीतर तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। बिना एक भी पल बर्बाद किए कहानी को कैसे कसा जा सकता है, ये उसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और फिर आता है 5वां सीन, नियंत्रण खोने का वो भयानक क्षण। डर का सबसे बड़ा कारण हमेशा कोई बाहरी ताकत नहीं होती, बल्कि ये एहसास होता है कि अब कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। जब ये समझ में आता है कि बेबसी ही एकमात्र सच्चाई है, तो खौफ अपनी चरम सीमा को छू लेता है। इस बेबसी को 3 क्रमिक कदमों में समझा जा सकता है। पहला कदम, स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ना, जो नियंत्रण वापस पाने की एक हताश कोशिश है। दूसरा कदम, सामने कोई दिशा या रास्ता न मिलना। और तीसरा कदम, उस साये की भौतिक उपस्थिति को सच में महसूस करना। ये बखूबी दिखाता है कि नियंत्रण खोने की इस खौफनाक प्रक्रिया को तकनीकी रूप से कितनी बारीकी से लिखा गया है। इसके बाद सेटिंग में एक बहुत ही अहम बदलाव होता है, वो रहस्यमयी हवाई अड्डा। डर के इस माहौल को और गहरा करने के लिए कहानी की लोकेशन अचानक बदल जाती है। बादल छटने लगे और एक पुराना वीरान हवाई अड्डा सामने आने लगा। बस एक सन्नाटा रह गया। ये वीरान जगह असल में उस आंतरिक डर का ही एक भौतिक रूप है, जो इस कहानी में अकेलेपन और अलगाव की थीम को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसा लगता है जैसे कहानी अब हमारी सामान्य दुनिया से कटकर किसी और ही आयाम में चली गई है, एक ऐसे फंदे में जहां केवल गहरा रहस्य और सन्नाटा है। और अंत में कहानी का रहस्यमयी क्लाइमैक्स, सन्नाटा और एक अनसुलझा अंत। कहानी के बिल्कुल अंतिम क्षणों में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर वो साया अचानक गायब क्यों हो गया? देखिए, कहानी कहने का एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। क्लाइमैक्स के समय खतरे का अचानक से गायब हो जाना किसी सीधे टकराव से कहीं ज्यादा परेशान करने वाला होता है। साये का वो गायब होना अपने पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़ जाता है जो दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि अब पता ही नहीं है कि खतरा असल में छिपा कहाँ है। और फिर दृश्य हमें वापस उसी शुरुआती हुक पर लाकर खड़ा कर देता है। प्लेन नीचे उतरता है, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है।
रनवे पूरी तरह से खाली है। यहाँ सन्नाटे को कहानी के कैरेक्टर आर्क को ख़त्म करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। ये साबित करता है कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती, उसका डर हमारी कल्पना पर कहीं अधिक गहरा और लंबा प्रभाव छोड़ता है। वो खाली रनवे असल में उस साए से भी ज़्यादा डरावना बन जाता है, क्योंकि यहाँ अनिश्चितता सबसे बड़ी है। जाते जाते ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या वो साया सच में वहां था, या वो केवल अकेलेपन के उस खौफ का एक रूप था जो दिमाग के किसी कोने में पनप रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी की सच्ची मनोवैज्ञानिक गहराई को दर्शाता है। बिना किसी स्पष्ट उत्तर के खत्म होना ही इस कहानी को लंबे समय तक याद रखे जाने लायक बनाता है। तो इसी अनसुलझे रहस्य पर विचार करते हुए हम आज का ये अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं।